रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। आज एक शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ मगर टॉपिक बहुत अहम है। दुआ ज़हरा की रिकवरी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, दारुल अमान पहुँच चुकी है। जब तक ये बच्ची अपने माँ बाप के पास खैर और आफियत के साथ नहीं पहुँच जाती तब तक हम किसी भी तरीके से इत्मीनान और सुकून से नहीं बैठ सकते। पहली चीज़ तो ये बात आप याद रख लें कि जिस तरह से आज कुछ झूठे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी दुआ ज़हरा तक जो है वो रसाई हासिल नहीं कर सकता दारुल अमान में, मगर मैं उसको ना सिर्फ खाना पीना भेज सकती हूँ जबकि मैं ख़ुद भी जा सकती हूँ। पहले तो इसके हाथ से कोई भी चीज़ खिलाने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की हम लोग पहले से बात करें कि शायद ये बच्ची किसी मेडिसिन के अंडर है, शायद उसको करवाया जा रहा है। इसलिए फिलफौर मेरा मुतालबा है, हम सबका मुतालबा है कि पंजाब पुलिस से कि फ़ौरन बच्ची को जो है वो फ़ौरन सिंध पुलिस के हवाले किया जाए और बच्ची को फ़ौरन से बेशतर जो है वो अपने माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ गायब हो रही हैं। मुस्तकिल बच्चियाँ जो है वो घरों से लापता हो रही हैं। रिसेंटली हमारे घर में आने वाली काम वाली जो ख़ातून है, उनकी बेटी इसी तरीके से गई है। वो 13.5 साल की बच्ची है, उसके पास उनके फादर के पास भी बेफॉर्म भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, बच्ची का इसी तरह हुआ, कांटेक्ट हुआ है फ़ोन के ऊपर और उसके बाद वो बच्ची जो है वो एक दिन घर से लापता हो गई है। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो बच्ची किसी के साथ चले गई, कोई उठा के ले गया। अभी तक ज़राए ये बात माँ बाप को समझ में नहीं आई कि बच्ची कहाँ चले गई है। इस तरह से जब हमारी आंखों के सामने इस तरह से केसेस होंगे तो किस तरह से हम अपनी स्टेट की जो कानून है उसके ऊपर इत्मीनान से बैठ सकते हैं। दुआ ज़हरा केस के ऊपर हमने देखा कि जिस तरह से मुश्किलात और परेशानियां देखी गई, जिस तरह से मेहदी साहब ने इन तमाम चीज़ों को फेस किया, ये इस सब के सामने है कि कानून साजी की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुदा के लिए सबसे पहले एक रूल लाएं या एक कानून साजी करें असेंबलियों में कि शरीयत जिस तरह वली की मौजूदगी ज़रूरी है, इसी तरह ये कोर्ट मैरिजेस जो की जा रही हैं, जो बच्चियों को एक जबरी शादी करवाई जाती है कोर्ट मैरिजेस के थ्रू, उसकी रोकथाम के लिए वली का होना मौजूदगी करार दें ताकि इन चीज़ों का खात्मा फिलफौर हो सके और बहुत हद तक इन चीज़ों को कम किया जा सके। यहाँ पे शैला रज़ा साहिबा नज़र आती हैं, बहुत वर्क कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, मगर एंड ऑफ दिस केस ऑफ दुआ ज़हरा हमें कोई इतना कोई ख़ास मेजर रोल शैला रज़ा साहिबा का भी नज़र नहीं आता, क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने भी कहा था कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस बच्ची को बाजियाब कराना। आप देख सकते हैं इस दुआ ज़हरा केस में सबसे ज़्यादा जो कामयाबी की तरफ ये केस लेकर गया वो है माँ बाप की जद्दोजहद, वो है लोगों का जो माँ बाप हैं, जिन लोगों ने सोचा कि आज हमें इस चीज़ को अगर हमने ये नहीं उठाया, ये बात आज हमने नहीं क्लियर की तो कल को हमारे बच्चे भी इसी तरह जा सकते हैं। तो अभी दुआ ज़हरा फ़िलहाल दारुल अमान में है। शब्बीर और ज़हीर जो है वो कराची में मौजूद है। ज़हीर ने तो 22 तारीख की बेल ली हुई है, मगर शब्बीर किस खुशी में जो है वो घूमता फिर रहा है और वो किसके पास है? कराची में मौजूद है। पुलिस पंजाब गई हुई है, शब्बीर कराची में है, मगर कोई उसका ऊपर पकड़ने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो शब्बीर क्यों धंधनाता हुआ घूम रहा है? पुलिस के साथ इनकी सेल्फियाँ क्यों हैं? बहुत सी सारी बातें हैं जो इदारों की तरफ इशारा करती है, सवाल उठाती है और हमारी जो इदारों के ऊपर हमारे अदम एतमाद है उसको मज़ीद इजाफा करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मिला जुला के आपको अगर एक चीज़ के ऊपर लाना है तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि इस बच्ची की रिकवरी के बाद वो सारी बच्ची, जैसे उम्मे हानी बच्ची है, जैसे ज़ैनब है, जैसे कुरातुल ऐन है, सब बहुत सारी बच्ची हैं जो अपने घरों से लापता होती हैं। माँ बाप ये सोच के सब्र से बैठ जाते हैं कि शायद बच्चियों ने लव मैरिजेस की और घरों से भाग गए, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो गैंग्स हैं ये इन बच्चियों को जबरी शादी करवाते हैं, ले जाते किसी भी बहाने से और उसके बाद फिर इनको जिस तरह से स्मगल किया जाता है, बेचा जाता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सबको मालूम है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी और जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी इदारों में मौजूद जो इन सबको देख सकते हैं, कि प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस दुआ ज़हरा को कराची लाएँ और इसके ऊपर कानून साजी करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मैसेज के साथ। मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।